करती हूँ। अब खबरें विस्तार से। पूर्व सांसद एवं कांग्रेस पार्टी के भूमिपुत्र नाना पटोले इनसे हमारे ब्यूरो चीफ निशाद लांजेवार ने नाना पटोले के युवा स्थान पर देश में सबसे बड़े घोटाले राफेल पर चर्चा की। आइए देखते हैं इस मुलाकात का अंश। हम लोगों में जाएंगे और लोगों में ये हुआ भ्रष्टाचार और उससे भी ज्यादा देश की सुरक्षा में जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार हस्तक्षेप कर रही है, देश की जनता को असुरक्षित करने का काम कर रही है, यह हम लोगों में जाके उजागर करेंगे। ये भूमिका कांग्रेस की रहने वाली है। अभी मेरा दूसरा सवाल ये है कि संसद में बार बार ये राफेल का मुद्दा उठाया गया है, लेकिन इसके बारे में जो प्राइस के बारे में खास करके जो मुद्दा उठाया जाता है, सरकार गोपनीयता के नाम पर क्या ये देश को गुमराह तो नहीं कर रही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जब सवाल पार्लियामेंट में पूछा गया, देश की संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन ने, जो नरेंद्र मोदी सरकार की मंत्री है, उन्होंने कहा कि ये गोपनीयता है, इसके लिए इसमें इसकी डील का उजागर नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस देश से, फ्रांस से ये हम राफेल फ्लाइट खरीद रहे हैं, उस देश के प्रेसिडेंट ने कहा कि इसमें कोई गोपनीयता नहीं है और हम बता सकते हैं अगर सरकार ने हमें बोलने को कहा तो। लेकिन देश की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार ये भ्रष्टाचार को छुपाने का काम कर रही है। यही इस बात का अंदेशा है और निश्चित रूप से देश की सुरक्षा से खिलवाड़ जिस तरह से हो रही है उसको कांग्रेस कभी भी सहन नहीं कर सकती। सर, राफेल डील के बारे में आपकी क्या राय है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी को सवाल किया कि राफेल में बहुत बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार हुआ और देश की संरक्षण खाते में जो देश की सुरक्षा का सबसे बड़ी जवाबदारी है उसमें भी बहुत बड़ी गड़बड़ी इस डील के माध्यम से हुई। इस तरह का आक्षेप राहुल गांधी जी ने जब लिया तो प्रधानमंत्री उसको जवाब देने के लिए नकार रखे। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ। जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार इस देश में थी तब लड़ाऊ विमान जो राफेल है वो लड़ाऊ विमान है, उसको 524 करोड़ में खरीदने की एग्रीमेंट किया गया था। लेकिन जैसे ही मनमोहन सिंह साहब की सरकार बदलने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आई और नरेंद्र मोदी जी ने अपने जो बड़े उद्योगपति उनके साथी है उनको फ़ायदा देने के लिए उनने यही राफेल विमान की कीमत 1,740,000 करोड़ की और उसी माध्यम से 3 गुना दाम एक कैसे बढ़ सकते ये एक सवाल किया था। दूसरा एक कहा था कि संरक्षण खाता में, डिफेंस में एक व्यवस्था बनी है कि जिनको इस व्यवस्था का अनुभव है, जिनको लंबे समय तक ये सब बनाते हैं, ऐसे ही कंपनी को ये सब ऑर्डर दिए जाते हैं। लेकिन अनिल अंबानी की कंपनी 8 दिन में तैयार हुई, 8 दिन में उसी को काम देने का काम, उसके पार्ट हो, राफेल की डील हो, सब अधिकार अनिल अंबानी को दिया गया है। राफेल डील बहुत ही बड़े पैमाने पर मोदी सरकार के घोटाले पर नाना की यह तीखी प्रतिक्रियाएं थी। अगले सप्ताह देखेंगे आखिर नाना पटोले क्यों भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकले और क्या है उनकी अब किसानों को लेकर अगली नीति। MNS न्यूज के लिए निशाद लांजेवार की रिपोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी नगर पालिकाओं के सड़कों को बनाए रखने और सुधारने के लिए उचित कदम उठाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद नांदेड़ बागल नगर निगम ने सड़कों के खिलाफ नागरिकों की शिकायत दर्ज कराने की सुविधाएं उपलब्ध कराई है। शहर में सार्वजनिक गणेश मंडल ने अलग अलग दृश्य दिखाए हैं। इस साल ठाणे के खोपत इलाके में सिद्धिविनायक मित्र मंडल ने सामान्य दृश्य नहीं दिखाए। उन्होंने वारली पेंटिंग और उसके जीवन की शैली बनाई है। तो खबरों में आज के लिए बस इतना ही। MNS न्यूज देखने के लिए MNS हिंदी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे चैनल्स के अपडेट देखने के लिए हमारा YouTube चैनल MNS न्यूज लाइव को आज ही सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।